तो भाई बैकलेस हो चुका है खत्म है रेसलमीनिया के बाद एक हमने मंडे नाइट रॉ का एपिसोड किया था एंड अभी बैकलेस डिस्कशन कर रहे हैं। तुरंत भी हम लोग डाल सकते थे लेकिन क्योंकि इतना मेजर शो नहीं था तो आफ्टर माथ भी थोड़ा देखना था, तो अभी हम लोग इस शो को डिस्कस करेंगे एंड शो के बाद जो हल्का फुल्का हमें जानने को मिला उसकी बात करेंगे। सबसे पहले भाई, रोमन रेंस का कचरा बना दिया जेका फाटू ने, ये देख के कैसा लगा तुमको रोहन? मुझे ये तो पता था कि जेकब फाटो कंपटीशन देगा रोमन रेंस को, लेकिन पोस्ट मैच में ये लोग फिर से वो ब्रूटल अटैक वाली चीज़ जो कि रैंडी ने कोडी के साथ की थी वो रेप्लिकेट करेंगे, मुझे थोड़ा वो नहीं लगा। बट ठीक है, जेकब का प्रेजेंटेशन उसका सॉलिड जिस तरीके से दिखा है मुझे थोड़ा ठीक लगा। लेकिन रोमन रेंस को वीक नहीं दिखा है। हाँ, मुझे वो लगा कि रोमन रेंस हेड ऑफ द टेबल थीम सॉन्ग के साथ आया रेसलमेनिया में, उसने सीएम पंक की क्या मारी, ठीक है। बैकलैश में भी वो हेड ऑफ द थीम सॉन्ग के साथ आया अपने हेड ऑफ द टेबल वाले, और फिर आखिरी में रोमन रेंस को वैसे बुक कर दिया जैसे उसको ब्रॉन्सन रीड के खिलाफ बुक किया था। क्या पिटा है भाई रोमन रेंस, एकदम जबरदस्त वाला। और उसोस भी नहीं आए मदद करने के लिए, वो अलग था। क्या वो भी क्वेश्चन है क्या वहां पे कुछ ना कुछ सस्पिशियस है। बेचारा रोमन भाई उठ के सेलिब्रेट भी नहीं कर पाया जीतने के बाद, उठने से पहले ही पिटाई लगने लगी। और तो तुरंत ही उस स्पीयर को खा आना के चाहिए था। जेकब और तुरंत ही स्पीयर खा के जेकब में इतना कहाँ से कूदा आ गया था भाई, तुरंत ही मारने लग गया था उसे। यस भाई, नो सेलिंग भाई, जीरो सेलिंग। या तो और जेकब को पहले रोमन की तरह मौका और दिखाना चाहते हैं। एग्जैक्टली और उल्टा ये हो गया कि रोमन ने स्पीयर दिया, वो थक गया, लेकिन जेकब को स्पीयर पड़ा, उसको असर ही नहीं है। सही में भाई, तो ये नो सेलिंग वाली चीज बाकी सही नहीं थी, लेकिन ओवरऑल मेरे को सही लगा भाई। जो भी था इसकी बात अभी हम लोग करेंगे ढंग से। बट बिफोर स्टार्टिंग भाई, आप लोग बताना आपको इवेंट कैसा लगा 10 में से रेट करके। एंड सब्सक्राइब कर देना आपने अभी तक नहीं किया तो। एंड जब भी कंटेंट आता है तो हम यहाँ पे आते हैं भाई, फालतू नहीं आते हैं, ज़्यादा नहीं आते हैं और कम भी नहीं आते हैं। जब नीड लगती है तो आते हैं रेसलिंग डिस्कशन करने। एंड शुरू करते हैं फिर रोमन एंड जेकब के मैच को। तुम रेट करो सबसे पहले। देख यार, मैं इसे 10 में से 8 दूंगा, क्योंकि मैच सॉलिड था, ठीक है। मैच में बहुत सारे नियर फॉल्स, किक आउट्स, ये सब हुए, और वो रोमन रेंस के यूजुअल मैच की तरह ही था। लाइक ऐसा, क्योंकि देख रोमन अगर सैमी से कभी भी फेस करता है, सैमी जेन का, तो भी वो मैच देखने में अच्छा लगता है, तो डेफिनेटली रोमन रेंस को मैं क्रेडिट दूंगा। बट जेकब फाटू भी ऑन दी अदर हैंड, जहाँ वो मीडियोकर की तरह बहुत महीनों से मुझे लग रहा था, उसने भी एक मेन इवेंट सॉलिड परफॉर्मेंस डिलीवर की। तो ओवरऑल मैच की रेटिंग ये मेरी रहेगी। बस एक ही वो बात है कि जेकब ने जो पोस्ट मैच में किया वो सेलिंग वाला इशू था, ऊसोज नहीं है, चलो वो एक क्रिप्टिक एंगल है। लेकिन मुझे ऐसा लगा आखिर में जाते जाते कि रोमन रेंस एज चैंपियन अपने पहले मैच में इतना वीक बुक नहीं किया जाना था। पहले वीक में कहा? पहला चैलेंजर था ना उसका जेकब फाटू। अच्छा, लेकिन इनकी फ्यूड आगे चलेगी भी कैसे अगर ऐसा नहीं भी करें? तो फ्यूड फिर आगे नहीं चलती अगर रोमन क्लियर हार जाए एंड एक्नॉलेज हो जाए, तो मतलब क्या है? तो क्या यहाँ पे जेकब फाटू हील बन गए हैं? क्योंकि रोमन रेंस तो ट्विनर है, फेस तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो रोमन भी क्लीन नहीं जीते, भले इंटरफेरेंस नहीं हुई लेकिन उसको क्लीन तो तुम नहीं बोलोगे। लाइक टर्न बकल हटाया उन्होंने, यूज लिया, तो ट्विनर है रोमन। लेकिन क्या जेकब हील बन गए क्या इतने लंबे टाइम बाद? मुझे लग रहा है कि हाँ, जेकब को ये लोग फिर से हील तो नहीं, लेकिन एक होता है ना मॉन्स्टर वाला हील, कि भाई अगर तुम्हारे सामने एक हील पर्सन आएगा तो तुम उसको वैसे ही ट्रीट करोगे। एक होता है कि ट्रेनर एक सॉर्ट ऑफ, मुझे लग रहा है जेकब भी हैं, अगर वो बेबी फेस के सामने आएंगे तो बेबी फेस जैसा प्रिटेंड करेंगे कि इतना उस पर एग्रेसिव अटैक नहीं। लेकिन रोमन रेंस जो कि ऑलरेडी एक मॉन्स्टर लेवल पे है, हेड ऑफ द टेबल ट्राइबल चीफ वाले लेवल पे, तो होता है ना, उसको अगर तुम्हें टैकल करना है तो तुम्हें उस लिमिट्स तक जाना पड़ेगा। सो आई गेस जेकब वो करने का ट्राई कर रहे हैं। तो एक सॉर्ट ऑफ प्रॉपर हील तो नहीं ये लोग बनाएंगे उसे, लेकिन ट्रेनर आई गेस वो प्ले करेगा एटलीस्ट इस फ्यूड में। बट ऊसोच कहाँ थे? मुझे लग रहा है या फिर ऊसोस के पास इनका कोई बड़ा एंगल है, लाइक क्योंकि जेकब को बहुत बार कन्विंस करने का ट्राई किया ऊसोस ने, फिर जेकब ने वार्निंग दे दी स्मैकडाउन में कि भैया मैच में इंटरफेयर मत करना। या फिर ये लोग इस एंगल के साथ ले जाएंगे कि भाई ऊसोस डर गए, रोमन रेंस उनसे अनहैप्पी है कि भाई तुम लोग कहाँ थे, तुमने मुझे बचाया नहीं, तो ब्लड लाइन टेंशंस दिखाने का ट्राई करेंगे ताकि थोड़ी और एंगेजमेंट या ऑडियंस और इन्वेस्ट हो सके फ्यूड में। या फिर लेकिन ये डब्ल्यू को बोरिंग भी, बोरिंग या बोरिंग हो जाएगी एग्जैक्टली चीज़ तो बोरिंग भी हो फिर। जाएगा। लेकिन या फिर ये भी हो सकता है कि ट्रिपल एच खुद भूल गए हो कि अरे ऊसोस को भी तो बुक करना था, ये लोग भी तो फ्यूड में इन्वॉल्व थे, या दोनों में से कोई एक ही चीज़ हुई होगी। मुझे लगता है कि मोस्ट लाइकली ये लोग भूल गए हैं, कोई ऐसा बड़ा एंगल आएगा नहीं, ये नहीं दिखा यार, देंगे कि भूले तो रोमन नहीं, क्योंकि वो रेंस। चीज़ तो स्मैकडाउन में बोली थी जेकब फाटू ने कि तुम आओगे तो फिर फैमिली को ये हो जाएगी दिक्कत, पता नहीं क्या क्या। तो वो भूले तो नहीं है, मुझे लगता है इंटेंशनली ही है तो जो है। फिर इवेंचुअली वो भी हो गया ना कि ऊसोस के मन में एक थोड़ा वो डर भी था और सॉफ्ट कॉर्नर भी था जेकब के लिए कि भाई चलो फैमिली का इसमें वाले तो इंटरफेयर नहीं करेंगे जाके। तो फिर तो वो बात हो गई यहाँ पे। तो कैसे जिला फाटू क्यों नहीं आया? ज़िला फाटू मुझे लगता नहीं कि इतनी जल्दी के लोग लेके आएंगे। आई गेस ये लोग पहले अपनी जो बची कुची ब्लड लाइन या एमएफटी के मेंबर्स हैं उसी को थोड़ा संभाल रहे हैं, और ज़िला फाटू को इतनी जल्दी लाना भी मुझे लग रहा है थोड़ा ठीक डिसीजन था नहीं, क्योंकि इन्होंने जस्ट अभी जेसी मटॉय और टोंगल हुआ को फायर किया है, ठीक है। मतलब इनके पास पोंगल प्लान्स हुआ है बहुत। वो भाई, गोट का नाम टोंगल ढंग हुआ से क्या? ले लो तुम। अबे टोंगल अच्छा ठीक है।
तो यहाँ पे ये बात है कि इनके पास जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं ना, उनको ये लोग सफ़र कर रहे हैं। अगर जिला फाटू आ भी जाता बैकलैश में, मुझे लगता है हार्डली उसके पास या उसके लिए इनके पास 1-2 महीने के प्लान्स होते, फिर उसकी भी ऐसी तैसी ये लोग मार देते। तो बेटर है कि आने वाले, और शायद क्लैश इन इटली में ये लोग ले भी आएंगे उसे, जहाँ तक मुझे लगता है। इनके कितने मैचेस होने चाहिए रोमन जेकब के? आई थिंक ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना चाहिए। देख, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जेकब ठीक है, अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर करता है, थोड़ा हैवी वेट है तब भी फ्लाइंग वाले मूव्स मार लेता है, बट ही इज़ नॉट अ मेन इवेंट स्टार भाई। तुम रोमन के साथ उसको घिसा नहीं सकते और दिन तक। एक और मैच मैक्सिमम होना चाहिए, एक ट्रिलॉजी अगर इनको करनी है तो लेटर ऑन संभाल के रखें। लाइक अगले साल अगर रोमन की टाइटल रेन हुई, या फिर इस साल के एंड में बैक टू बैक करना है ना, वो थोड़ा मुझे लगता ही नहीं चलेगा, चाहे रोमन क्यों ना इन्वॉल्व हो फ्यूड में। और टाइम भी अगर रोमन मान लो समर स्लैम तक ही चैंपियन है, हालांकि मुझे लगता है लंबा जाएंगे, लेकिन जस्ट सपोज कि अगर समर स्लैम तक ही चैंपियन है, तो फिर अगर 3 मैचेस जेकब पे वेस्ट हो जाएं, या 3 क्या 2 हाँ, तो ही हो, बाकी 2 भी हो जाए। एग्जैक्टली तो बाकियों का मतलब नहीं बनेगा ना। वो जैसे अभी मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी कि गंथर के साथ भी प्लान था पहले कि रोमन का फ्यूड होगा इंस्टेड ऑफ हाँ। जेकब, लेकिन फिर इन लोगों ने यस। चेंज कर दिया, जेकब को घुसा दिया। तो देखा जाए गंथर इज अ स्ट्रॉन्ग अपोनेंट, ठीक है, और उसके साथ फ्यूड रोमन का अच्छा लगता, लेकिन अब जेकब को घुसा दिया, आप एक रीमैच भी करवा रहे हो, तो मैक्स उसको क्लैश इन इटली तक रखो। अब चाहे वहाँ जैसे भी एंड हो, चाहे वो क्लिफ हैंगर हो या फिर जैसे हो, रोमन रिटेन कर ली, इरिस्पेक्टिव ऑफ इट, इनको ये फ्यूड यहीं खत्म करना चाहिए। ज़्यादा घसीटने का कोई मतलब है नहीं, वरना वो ऑडियंस का और इंटरेस्ट ही लूज होगा उसमें। सही बात है। बाकी इसके अलावा जो अपना दूसरा मैच इनका क्लैश इन इटली में पॉसिबल है, तो उसमें क्या चाहते हो तुम? रोमन क्लियर जीत के चैप्टर क्लोज करे, या फिर आना चाहिए जिला आई फाटू को? मुझे ऐसा लगता है कि या जिला फाटू आएगा या फिर मैच की क्लिफ हैंगर एंडिंग ही होगी, क्योंकि नाइट ऑफ चैंपियंस के लिए रोमन एडवर्टाइज नहीं है, ठीक है, वो उसको वहाँ पे सऊदी अरेबिया में वो लोग नहीं ले जा रहे हैं नहीं, शायद। एडवर्टाइज तो है। लेकिन ये लोग नहीं ले जा रहे हैं उसमें ना, वो एक कोडी के साथ फिर उसका रीमैच दोबारा पड़ जाएगा, क्योंकि वो भी उधर चैंपियन बचा हुआ है। नाइट ऑफ चैंपियंस में थोड़ी होता है, वो तो क्राउन जूल में होता है। नहीं, अब नाइट ऑफ चैंपियंस में भी तो क्लैश करते हैं, भूल गया? कहाँ चैंपियन से चैंपियन कहाँ होता है नाइट ऑफ चैंपियंस में? पहले होता था भाई वो ट्रेडिशनल वाला, जो ट्रिपल वो तो ट्रेडिशनल पहले ये होता चीज़ें था, तो अब वापस थोड़ी ला रहा होता है। है। अच्छा ठीक नहीं है, यार, तो कुछ भी तुम गलत तो बोल सुन, के अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए कुछ भी अच्छा बोलते हो सुन यार। सुन सुन सुन, लेकिन फिर भी नाइट ऑफ चैंपियंस में शायद रिपोर्टेड है ना कि रोमन नहीं जाएगा। हम्म। तो मुझे लग रहा है कि उसको रूल आउट करने के लिए क्लैश इन इटली में कोई तो एंगल होगा, या फिर रोमन हाँ। रिटेन कर लेगा और जेकब ऐसे ही डिस्ट्रॉय करेगा उसे जैसे अभी किया था, ठीक है, भयंकर वाला। या फिर जिला फाटू आएगा और उसके कारण क्लिफ हैंगर में एंड होगा, ताकि ये लोग एक ओपन चैप्टर रख सकें एक तीसरे मैच के लिए, जो कि इन द नियर फ्यूचर होगा, मे बी इस साल के आखिरी में या फिर अगले साल, जो भी है। आई डोंट थिंक सो कि रोमन को ये लोग क्लीन उतना प्रॉपर देंगे। और कहीं पे सोलो का भी तो एंगल होगा ना, या सोलो भी तो इन्वॉल्व है, ऐसा नहीं है कि सोलो नहीं है, सोलो का भी एंगल कहीं ना कहीं होने वाला प्ले आउट। मुझे लग रहा है कि सोलो को ये लोग बस साथ में घसीट रहे हैं, क्योंकि इंडिविजुअल प्लान्स नहीं है सोलो के लिए इनके पास, जबकि हो सकते थे भाई। सोलो बीच में बहुत हाइप उसने गेन की थी जब रोमन के साथ था, फिर उसने उला फला वाली स्टोरी लाइन की रोमन के साथ में, तो वहाँ इवेंचुअली इन लोगों ने उसकी हाइप मार दी है, लेकिन बस अब घसीट रहे हैं, क्योंकि एमएफटी की कोई स्टोरी लाइन ऐसा खुद की है नहीं। तो ऊसोज और इन सब के साथ मिला के वही ब्लड लाइन वाला फैमिली ड्रामा, उससे रॉस मैकडोन ये लोग कैरी करने का आई गेस ट्राई कर रहे हैं। एज सच जेकब के अलावा सोलो का आई डोंट थिंक सो कोई पर्सनल ऐसा होगा ना, इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। इस वाले मैच को भाई मैं 10 में से देना चाहूंगा 7 की रेटिंग्स, या फिर हल्की कम ही, उससे बेटर हो मेजर सकता था, बट तेरे हिसाब से मेजर प्रॉब्लम क्या लगी मैच में पूरे, या फिर पोस्ट मैच में जो भी था? वो नो सेलिंग है एक, और सेकंड चीज़ की भाई ज़्यादा ये सूट करता नहीं है कि रोमन को इस तरीके से किसी ने कर दिया, एंड स्पेशली मतलब नहीं समझ आता अगर सब पता है कि एंड में ये जीतना ही नहीं वाला बंदा। अगर हाँ, लगता है वो कि ये बता ना जीतेगा कोई। तो फिर शायद वो अटैक लगता है कि हाँ भाई क्या पता अब तो ऐसा हो गया, वो हो जाए टाइटल चेंज। हाँ, अगर वो भी होता ना कि मान ले रोमन 2-3 बार डिफेंड कर चुका होता टाइटल, ये इसका तीसरा चौथा हम्म। मैच, मान ले समर स्लैम में मैच होता, ठीक है, तो या माना भी जाता है कि थोड़ा चांस वांस है। मुझे लगता नहीं कि बाकी अभी जेकब को इतनी जल्दी ये लोग वर्ल्ड टाइटल दे देंगे वो भी। वही तो, फिर उसके बाद करेगा क्या? लाइक उनको नहीं लगता हाँ कि उसका उसके, और दूसरा रोमन के साथ काफ़ी अजीब हो जाएगा, रोमन तो नहीं मानेगा भाई इतनी जल्दी टॉप करने से। हाँ अरे वो मानेगा भी नहीं, और सेंस भी नहीं बनाता है ना कि आप जेकब को एक वर्ल्ड चैंपियन बना दो जब आपकी रेटिंग्स वगैरह दुनिया भर की चीज़ें ऑलरेडी इतनी गिर रही हैं। आपको पता है सही आपको बात है। रोमन की ज़रूरत है, तो डजेंट मेक सेंस कि अगर आप जेकब को टाइटल हैंड ओवर कर दो जस्ट इसको ये दिखाने के लिए कि वो मेन इवेंट कैलिबर स्टार है। खैर चलो जॉन सीना की बात कर लेते हैं। जॉन सीना के अनाउंसमेंट को एक्सप्लेन करो। हाँ, तो जॉन सीना की बेसिकली अनाउंसमेंट ये है कि एक सॉर्ट ऑफ न्यू चैंपियनशिप उसने इंट्रोड्यूस की है, जो विनर का या फिर ये सब चीज़ें हैं वो इस तरीके से होंगी कि ऑडियंस खुद वोट करेगी। तो बेसिकली जॉन सीना क्लासिक वाला, जो जैसे जॉन सीना आता है ना कि वो ऑडियंस को प्लीज़ करते, तो ऑडियंस को यहाँ ज़्यादा वेटेज देते हुए, पर मुझे ये नहीं समझ आया
कि जॉन सीना की जो चैंपियनशिप है क्या वो टेम्परेरी रहेगी, जैसे क्राउन ज्वेल चैंपियनशिप अचानक से टपक पड़ती है, या फिर वो परमानेंट ही रहने वाली है कि एक होगा भाई वर्ल्ड चैंपियन, अनडिस्प्यूटेड चैंपियन, और एक ये जॉन सीना वाली टाइटल। नहीं, आई गेस ये ट्रॉफी जैसी ही चीज़ है, मतलब साल में एक बार जैसी भी चीज़ है, कैसे क्राउन जूल चैंपियनशिप होती है मतलब रोमन एक आंड्रे रोमन। द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल का दूसरा हाँ सस्ता वर्जन। हाँ, तो इसका एक शायद लेकिन अलग इवेंट होगा, जैसे जॉन सीना की बातों को देख के लगा लाइक पीएलई टाइप का एक अलग शो ही होगा। बट एक क्वेश्चन है वो कि बहुत अगर लोग वो एग्जैजरेट कर दे रहे हैं यार ये लोग, थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है। वो छोड़ो, तो वो सब तो जब हो तो पता चले, अभी तो काफी अजीब तरीके से अनाउंस किया जॉन सीना ने, क्लियर नहीं किया ठीक से। लेकिन ये कौन सी बात समझ नहीं आई कि अगर आप नहीं भी जीतते हो तो भी लोग आपको वोट करके जिता सकते हैं, तो देन मैच का फायदा ही है, क्योंकि एंड ऑफ द डे वोट तो इंटरनेट पे देखो स्मार्क्स ही करेंगे, ट्विटर पे हाँ स्मार्क्स बहुत वोट ईजी। करेंगे। हाँ हाँ, तो और क्या। फिर वो तो किट विल्सन, सैमी ज़ेन, ऐसे ही कार्मेलो हेस वगैरह को ही हमेशा जिताते रहेंगे, देन व्हाट इज द पॉइंट भाई। हाँ मुझे ये भी नहीं, हाँ देख ऑडियंस का वोट ठीक है, बट वो स्लैमी अवार्ड्स इन सबके लिए ठीक लगता था भाई। मैचेस के लिए तो मुझे थोड़ा सेंस बनता है नहीं, क्योंकि नहीं, मैच जैसे के इवेंट से पहले कोई भी मतलब होता नहीं है था ना ना। कि साइबर साइबर संडे है, ये है वो है। हाँ 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 बट हाँ ये हाँ। चीज मेरे को बताओ ना कि वोट करने से आप विनर डिसाइड कर रहे हो, तो ये बताता नहीं कि कंपनी कितनी ज्यादा स्क्रिप्टेड है। हाँ स्क्रिप्टेड भी, और ऊपर से भाई तुमने अगर वोट कर दिया तो वही इंसान आगे क्वालिफाई भी, तो डजेंट मेक सेंस भाई। और मुझे लगता भी नहीं कि इस टाइम पे कोई न्यू चैंपियनशिप या ऐसी कोई चीज़ की रिक्वायर्ड भी थी। हाँ वो भी बात है, लेकिन ठीक है चलो, जॉन सीना के नाम पे डस्टी रोड्स क्लासिक है, एंटी बैटल रॉयल है, ये सब है, तो चलो जॉन सीना का भी बनता है, अल्टीमेट वॉरियर का भी कुछ होता है ना, तो जॉन सीना का बनता जरूर है, लेकिन इसको एक्सप्लेन ढंग से करना चाहिए एंड कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहिए। या तो इनका क्लियर नहीं था, बस इन्होंने जॉन या सीना ये को लोग, भेज दिया हाँ कि जाओ तुम। एग्जैक्टली ये लोग, या ये खुद अनश्योर थे, ठीक है, बैकलैश में सोचा कि भाई जॉन सेना को एडवर्टाइज कर देते, थोड़ी हाइप बन जाएगी कि स्पेशल अनाउंसमेंट करके। तो इसीलिए टाइम से पहले जब वो प्लान प्रिपेयर भी नहीं हुआ था, इन्होंने घुसा दिया बस जॉन सेना को कि जाओ भाई तुम जाओ अनाउंस कराओ जाके, बाकी हम लोग देख लेंगे, ऐसा वाला कर दिया। ये जॉन हो सकता है अभी टाइटल भी नहीं बनी इसलिए नहीं रिवील की, नहीं तो टाइटल बनी हाँ होती वरना तब तो टाइटल, रिवील वरना करते थे। साथ ही में यूजुअली टाइटल रिवील हो जाती है जब ऐसी कोई अनाउंसमेंट होती है। हाँ, हालांकि ये या फिर कॉन्सेप्ट अब, ठीक है, हाँ सब बेकार नहीं, बट कॉन्सेप्ट, कॉम्प्लिकेटेड है। कॉन्सेप्ट ठीक है, बट तूने भी देखा कि बहुत सारे लोग कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करके फिर खुद ही भूल जाते हैं। स्पीड वाला जो टाइटल है 24/7 चैंपियनशिप, पता नहीं कितनी कितनी चीज़ें इन लोगों ने इंट्रोड्यूस की, बट मेन थिंग इस कि वो लोग कैरी फॉरवर्ड कर ही नहीं पाते उस चीज़ को। 24/7 चैंपियनशिप तो फिर भी चली थी, स्पीड चैंपियनशिप तो कुछ मतलब ही नहीं उसका। 24 चैंपियनशिप टू बी वेरी ऑनेस्ट थोड़ी इंटरेस्टिंग भी थी देखा जाए तो भाई, कभी भी कोई यार हम्म रोल अप कर दे रहा है, पिन कर दे रहा है आउट ऑफ द नोवेयर, हम्म, बट फिर ये लोग उसको इवॉल्व करना ही भूल गए, ये लोग वहीं स्टक हो गए उस चीज़ पे। हम्म, हम्म, खैर क्या एक्सपेक्ट करते हो, कौन होगा पहला जॉन सीना क्लासिक का विनर, किसको होना चाहिए और कौन होगा लॉजिकली, क्योंकि वोटिंग सिस्टम भी। देख अगर वोटिंग सिस्टम देखा जाए, ठीक है, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे लग रहा है कोई मिड कार्ड ही जीतेगा जिसको ऑडियंस ऐसे हम्म पंप करती रहती है। जैसे कार्मेलो इसका तूने नाम लिया, ट्रिक विलियम्स हाँ आई गेस यूएस चैंपियन है तो वो तो इन्वॉल्व नहीं होगा, लेकिन हम्म फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि यही कोई मिड एवरेज वाले सुपरस्टार जीतेंगे, जिनको सिर्फ ऑनलाइन ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, लेकिन वो एक टिकट सेलर या फिर ऐसे एले तुम नाइट। उसमें। एल, हाँ एले नाइट भाई, भाई एले नाइट ऑफ कोर्स। एले नाइट का नाम कैसे भूल गया मैं। एले नाइट तो ऑलरेडी, पर देखा जाए एले नाइट क्राउड से भी अच्छा रिएक्शन पाता है, ठीक है, तो एले नाइट तो आई गेस, और मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट ऐसा लगता है, पता नहीं क्योंकि एले नाइट को चैंपियन बना भी देना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं भाई ये लोग, उसको लेजिट कुछ बुक नहीं कर रहे हैं। वो WWE अनरियल वाली देख के मुझे और उस पर बुरा लगा जब उसको ट्रिपल एच ने मनी इन द बैंक वाला सुनाया था। तो देखा जाए एले नाइट को अगर आपके पास कोई स्टोरी नहीं है तो भाई एटलीस्ट उसको यही चैंपियन बना दो। सो आई गेस एले नाइट को अगर ये लोग बनाते भी हैं तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आस्का की बात कर लेंगे भाई, आस्का ने फेयरवेल बोल दिया क्या अपने मैच के बाद, योस्काई के साथ गले वाले मिलती है, फिर बाकी सुपरस्टार्स लाइक सार्लेट हो गई हैं, फिर बाकी वो उनकी फोटो पोस्ट कर रही हैं, इवन आस्का ने एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाली थी एक गाने को लिंक करके, जो गाना हाँ ऐसे हिंट करता है टुवर्ड्स रिटायरमेंट और लेटिंग गो कुछ ऐसा करके। तो आस्का मुझे भी लग जा रहा रही है है कि वो भी गई आई, ना अभी कायरी से। हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आस्का ने ये इवेंचुअली जो टीकेओ का रीस्ट्रक्चर वाला पंगा था ना, इनको भी ऑफर किया होगा कि भाई देख लो कि आपको भी रिस्ट्रक्चर करना है वरना आप जा सकते हो, तो आई थिंक आस्का ने डिसाइड किया जाने का। और जहाँ तक मुझे लगता है कि कायरी और आस्का दोनों जापान NJPW या फिर किसी प्रमोशन में जाके कम बैक करेंगे। आई डोंट थिंक सो आस्का भी रिटायर होगी बिकॉज शी इज़ डेफिनेटली इन अ ग्रेट शेप, ठीक है, आस्का इन रिंग टेक्नीशियन भी बहुत सही है, मतलब उसके जितने मूव सेट हैं, तो देखा जाए तो रिटायरमेंट तो आई डोंट थिंक सो कोई इतनी जल्दी लेगा। अगर रिटायरमेंट होता आस्का का तो प्रॉपर हो जाता। आई गेस ये WWE रिटायरमेंट है कि अब उसका WWE के हम्म साथ बनने रहा है, और इवेंचुअली कायरी सेन हम्म ने लीव कर ही दिया है, तो अब ये दोनों जापान वापस जाएंगे और वहाँ पे जाके जो भी कम्पीट करेंगे ऐसा वाला। यस। इसके अलावा डनहॉजन की बात करेंगे भाई, डनहॉजन वाले मैच के ऊपर क्या थॉट्स हैं। बट मुझे पता है थोड़ा वेट साउंड करेगा,
बट डेन हॉज ये जो मिस्ट्री एंगल ये लोग खेल रहे हैं ना, उससे बेटर है कि ये लोग ना खेले, बिकॉज मिस्ट्री वर्ड सुनते ही ना बहुत सारे नाम आ जाते हैं दिमाग में। जैसे काफ़ी लोगों ने जॉन सीना का नाम प्रेडिक्ट कर लिया, फिर ओबा फेमी का नाम भी आ गया। सो आई थिंक डैन हॉजन का करेक्टर इज़ थोड़ा बहुत फनी कॉमेडी ऐसा वाला, तो उसमें ये सब मिस्ट्री एंगल नहीं घुसाने चाहिए जहाँ से ये लोग हाइप ज़्यादा उसको जनरेट कर पाएँ। क्योंकि मुझे लगा था टू बी वेरी ऑनेस्ट कोई बंदा आएगा जैसे ओबा फेमी आ गए, ओबा फेमी ये लोग ला सकते थे, लेकिन ठीक है उसके करेक्टर के हिसाब से वो चीज़ नहीं सूट करती, तो आई एम ओके विद इट। बट ऐसे एंगल्स आई डोंट थिंक सो डैन हॉजन के साथ इन्हें यूज़ करने चाहिए, अगर उसे सिर्फ एक नहीं कॉमेडिक तो एलिमेंट की ऐसे तरह एंगल रखना है। अगर डैन हॉजन के साथ नहीं करेंगे तो किसके साथ करेंगे? अबे भाई कभी मिस्ट्री एंगल की अगर बात आती है, जैसे जब रैंडी ऑर्टन के मिस्ट्री कॉलर वाली बात आई थी, तो लोगों ने तो द रॉक तक प्रिडिक्ट कर लिया था ना, देखा जाए तो एक सेंस पे। सो आई थिंक वो वाली चीज़ फिर रियून हो जाएगी अगर आप मिस्ट्री एंगल इतना घसीट दोगे, क्योंकि डैन हॉजन के साथ में तो मुझे लग रहा है ये लोग करते रहेंगे ऐसे ऐसे एंगल्स धीरे धीरे करके। मिनी डैन हॉजन की परफॉर्मेंस कैसी लगी तुमको? मिनी डनहॉजन ठीक था, मतलब ऑफ कोर्स मैंने मैच से ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भाई एकदम बैंगर सा मैच हो जाएगा, पता नहीं क्या ही दिखा देंगे रिंग में, ठीक है वो वाली चीज़ तो नहीं थी। बट ठीक है, मिनी डनहॉजन को ये लोग लेके आए, यूज़ किया, यूटिलाइज़ किया, तो एक यूनिक एंगल ऐड करता है। बट मैं उतना कुछ खास टू बी वेरी ऑनेस्ट इंप्रेस नहीं हूँ उस एंगल से। बट मुझे लग रहा है तू इसके काफ़ी अलावा खुश है नहीं? यस हाँ, हम तो खुश हैं भाई। हम तो वीडियो में भी बोले कि लोग फालतू क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। अगर डैन हॉजन से कॉमेडिक चीज़ आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे तो किससे करोगे? सीएम पंक अगर आ भी जाते तो इस मैच में क्या ऐड हो जाता? पंक कौन सा ऐसा थोड़ी है कि वापस आ रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई में। ओबा फेमी आ जाते क्या हो जाता? कुछ नया नहीं होता। ये आए तो एंड मेरे तुझे याद है अकॉर्डिंग यही बोला, चीज़ें याद रहती हैं। मैं तुझे वो याद है मेज और डेमिन सेंडाओ था वो, दोनों हाँ, मिस रेप्लिकेट डॉ करते थे। भाई वैसा कुछ इन लोगों को लाना चाहिए, पता है डैन हॉजन के साथ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मुझे याद है भाई डेमिन सेंडाओ इज एक्चुअली एन एंटरटेनिंग पर्सन, जब वो मिस का रेप्लिकेट करता था, मिस रिंग में पिट रहा है वो बाहर ये वो, तो वैसे कैरेक्टर्स ये लोग डैन हॉजन के साथ ला सकते हैं, और उसको वैसे बुक करें ज़्यादा ठीक भी है। उसको एकदम सीरियस प्लेयर लेके ना चलें ये लोग बस। नहीं वो तो खैर नहीं होगा कभी। मेरे को लगा कि जब वो क्लोनिंग मशीन से निकला तो दोबारा जब डाला केट विल्सन ने उसको क्लोनिंग मशीन में, तो मेरे को लगा कि अब निकलेगा जायंट डन हॉजन। तो वो अगर होता तो ज़्यादा बेटर होता, लेकिन ठीक है मिनी हॉजन स्टैंड इट वाज फाइन। आई थिंक मेरे को तो सही लगा बाकी, हाँ, क्योंकि और यही चीज़ें सामने कोई याद ऐसा रहती हैं था भी एंड नहीं में। ना, एग्जैक्टली और ऐसा कुछ था भी नहीं ना सामने कोई बहुत बड़ा थ्रेट है भाई, मेज और किट विल्सन ही तो थे। तो अच्छा, क्या ही मिस की दिक्कत है? बेइज्जती कर रहे हो तुम? अबे मैं बता रहा हूँ भाई कि मिस की बुकिंग कितनी अच्छी हुई है ये बता भाई। मिस इज वन ऑफ द किसने मोस्ट किसने भाई डेकोरेटेड बताओ? स्टार टू बी वेरी ऑनेस्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई हाँ, में। तो तो तुम मिस उसका को कोडी जब रोड की तरह क्यों ट्रीट कर रहे हो? अबे नहीं भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट मिज मुझे ऐसा लगता है जिगलर मिज ये दो ऐसे दो तीन नाम हैं जो कि वन ऑफ द बेस्ट आईसी चैंपियंस रहे हैं। और वो एक होता है ना कि करिश्मा कैरी करना, ये किया भाई मिज ने बहुत टाइम तक, बट उसको पता नहीं ये लोग क्यों ऐसे जॉबर की तरह ट्रीट करते रहते हैं। चलो खैर, सेथ रॉलिंस एंड ब्रेकर के मैच की बात करेंगे। मैच मुझे पर्सनली अच्छा लगा था, लेकिन बॉचेस भी थे इसमें। हाँ, बॉचेस भी बहुत सारे थे और मैच सॉलिड था, बट आई थिंक तुझे नहीं ऐसा लगा कि फिनिशर्स बहुत ज़्यादा एक्सेसिव कर दिए? कभी हर मैच में स्पीयर पड़ जा रहा है, 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 किक आउट हो ही रहा है, तो मुझे लगता है थोड़ी फिनिशर की क्रेडिबिलिटी कम हो जाती है उससे, नहीं, अब ऐसा तो मुझे कभी नहीं लगता है। होता भाई। 2020s में तो एक फिनिशर पे कोई मैच ही नहीं खत्म होता। नहीं, ब्रॉन ब्रेकर ने यार मुझे लग रहा है कम से कम उसको 4 स्पीयर दिए होंगे कम से कम, एक मिड एयर वाला, एक रिंग के अंदर आने वाला, एक उससे पहले दिया, एक फिनिशर के टाइम दिया, तो 3-4 स्पीयर तो उसने ऐसे ही दे डाले सेथ रॉलिंस को। तो इनकी फ्यूड क्या लगता है अभी आगे चलेगी? या मेरे को तो हाँ हाँ, क्लोजर मुझे सा लग लगा रहा है, ये देख के। मुझे क्लोजर तो नहीं लगता है, क्योंकि लोगन पॉल और उसने भी आके इंटरफेयर किया, ठीक है। और क्लोजर अगर होता तो मुझे लगता है नहीं कि सेथ रॉलिंस को ये लोग हरवाते क्लोजर में। आई थिंक ब्रॉन ब्रेकर को पुश दे रहे हैं ये लोग, लेकिन एक रीमैच डेफिनेटली जाएगा, क्योंकि सेथ के पास ऐसी कोई स्टोरी लाइन इसके बाद है भी नहीं टू बी वेरी ऑनेस्ट। वर्ल्ड टाइटल पिक्चर में आप उसे घुसा नहीं सकते हो, मिड कार्ड चैंपियनशिप में वो जाएगा नहीं, तो देखा जाए क्या ब्रॉन पता ब्रेकर के साथ। घुसा दें, क्योंकि अभी रोमन को कन्फ्रंट भी किया था बैक स्टेज। कन्फ्रंट किया था, बट तुझे नहीं ऐसा लगता है कि जब इतने टाइम से ये लोग बचा के रखे हैं तो समर स्लैम जैसे बड़े शो के लिए बचाएंगे, ना कि क्लैश इन इटली इन सब के लिए? मे बी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ब्रॉन ब्रेकर के साथ इसका एटलीस्ट एक और मैच होगा, और वो शायद क्लैश इन इटली में होगा, सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट भी शायद उसके बीच में है ना। हाँ, उसके बीच तो में है। हाँ, उसके बीच में, तो मुझे लग रहा है सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में भी एक रीमैच वगैरह ये लोग कुछ कर सकते हैं, और फिर जाके तब इनका फ्यूड खत्म होगा। इतनी आसानी से ये लोग ब्रॉन ब्रेकर और सेथ को तो नहीं निपटा देंगे। इसके अलावा एक ही मैच बचता अपना, ट्रिक विलियम सैमी जिनका, लेकिन इसमें क्या ही बात करना है यार, जो होना उसमें था कुछ अच्छा हुआ। बात ट्रिक करने विलियम वाला जीत गए। था नहीं, ट्रिक विलियम्स रिटेन कर लिया, अच्छी बात है। सैमी जिन का ये लोग हिल्टन हिल्टन रोना रो रहे हैं, पता नहीं कब करेंगे, लेकिन इवेंचुअली कोई मतलब भी नहीं है, उसको हील बना भी देंगे तब भी कुछ खास उसके पास ये स्टोरी है रेलेवेंट ही नहीं है अभी भाई, वो ज़्यादा। हील रहे फेस रहे, वो सुपरस्टार ही फालतू है। हाँ, अभी उसको तो अब बू भी मिलती है भाई, तब भी पता नहीं क्या ही कर रहे हैं लोग। हटा उसको भाई, उसकी बात नहीं करेंगे। पोस्ट शो में रोमन रेंस ने बोला कि दिस इज योर लास्ट नाइट हियर जेका फाटू को।
कि ये नहीं करना था, तुम इसलिए बिलोंग नहीं करते इस कंपनी में, एंड दिस इज योर लास्ट नाइट हियर। क्या रोमन फायर करने वाले हैं जेकब फर्डू को? अबे नहीं बे, ज़्यादा सोच लिया तूने, अब तूने ज़्यादा सोच लिया। अब तो एआई भी इतनी मतलब गंदी स्टोरी स्टोरी लाइन में, नहीं बनाता यार। ऑब्वियसली स्टोरी लाइन में भाई। हाँ, अबे नहीं, नहीं, मुझे लगता नहीं है। आई थिंक वो बस एक वार्निंग थी, ये दिखाने के लिए कि भाई रोमन को तूने लिमिट तक पुश कर दिया, रोमन के साथ तूने पंगा ले लिया, और अब वो एक्चुअल में अपने गॉड मोड में आके उसकी ऐसे तैसे करेगा। सो आई थिंक अगर ये डायलॉग के बाद रोमन रेंस को अगले मैच में अगर जीतना है तो थोड़ी डोमिनेशन के साथ जीते, जैसे एक बार उसने ज्यूसो को मारा था क्या वो वाले मैच में, तो वैसा कुछ करके हम्म। जीतेगा तो रोमन रेंस की डोमिनेशन होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि आप उसे एक वर्ल्ड टाइटल रेन अगर दोबारा थोड़ी लंबी देना चाहते हो समरस्लैम में इस साल के एंड तक एटलीस्ट, तो रोमन रेंस की डोमिनेशन दोबारा बैक होनी ज़रूरी है, और वो जेकब के सामने होनी चाहिए क्लैश इन इटली में। और ये डायलॉग से मुझे ऐसा लगता है कि वो होगी। बाकी तेरे हिसाब से क्या ही जाएगा एंगल, और कुछ जाएगा नहीं यार, फायर मेरे वाला तो एंगल अकॉर्डिंग नहीं रोमन जाएगा। शायद, मेरे अकॉर्डिंग रोमन सस्पेंड करेंगे कुछ दिनों के लिए, इनको सस्पेंड करवाएंगे। और उसके क्योंकि रेफरी सस्पेंड पे तो भी वो अटैक वैसे भी किया। होगा क्योंकि उसने रेफरी पे अटैक किया, निक ऑल्डिस और ये सब उसको रोक अरे रहे थे, वो एडम भी नहीं पेस भाई रुका। उसके बाल को पकड़ के कैसे अबे खींच रहा था एडम पियर्स, भाई। एडम पियर्स उसको खींच रहा है भाई, इसके दांत एकदम वो करके जोर लगा के वो रुक ही नहीं रहा है भाई। अरे एडम पियर्स बड़ा कॉमेडी के एलिमेंट के घुसा देता है, बट ठीक है यार, ये लोग मैनेजर के रोल में मुझे ऐसा लगता है सही रोल प्ले कर रहे हैं अभी तक तो। यस, इट्स फाइन। सो ओवरऑल इवेंट तो यही था। इसके अलावा आप देखते हैं भाई कि अब एक महीने में कितना क्या बिल्ड करते हैं क्लास इन इटली के लिए। आई डू एक्सपेक्ट कि क्लास इन इटली में रोमन कोडी दोनों compete करेंगे। कोडी का मैच गंथर से होगा एंड रोमन का मैच इधर अगेन जेका फाटू से होगा, तो तेरे दोनों हिसाब से करेंगे तो वो ओवरऑल इवेंट शो कैसा था, लाइक एवरेज, मिड एवरेज, या उससे थोड़ा ऊपर की एवरेज डिसेंट? था। मिड एवरेज तो कहीं बोलना, एवरेज था। इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट किसी ने किया नहीं था, तो मेरे अकॉर्डिंग लाइक तुम देखोगे मैच की लेंथ भी डिसेंट डिसेंट थी। इसके हाँ, तो अलावा मुझे लग रहा है नाइट सिर्फ को लगा, आस्का वाला मैच और जो मेन इवेंट मैच है वो सबसे ज़्यादा लंबे थे, ऐसा मुझे लगता है, 18 या 20 मिनट के आसपास। मतलब मेरे अकॉर्डिंग जितना आप बैकलेस एक्सपेक्ट करोगे उतना तो डिलीवर किया ही था। आई डोंट थिंक कोई दिक्कत थी इसमें। रेस्ट इसके रेट अलावा तो करने और की कुछ बात है भी आएगी नहीं तो डिस्कस इसको करने के लिए। 10 में से रेट कर दूंगा मैं 8, नहीं 8 नहीं, 10 में से पूरे इसको 7 आया, रेट कर दूंगा। पूरे शो 10 को में से ना, इसको मैं 7, सोचूं अबे इसने रोमन वाले मैच को तो भाई 7 दिया, पूरे शो को 8 कैसे दे दिया उठा के इसने। 10 में से इसको 7 दे सकते हैं, तुम बताओ। सेम मेरा भी 7 ही रहेगा, क्योंकि ज़्यादा कुछ वही बात है कि बैकलैश से आप ज़्यादा एक्सपेक्ट करते नहीं हो, आप ये नहीं कह सकते वो समर स्लैम में रेसलमेनिया जैसा डिलीवर करेगा। तो ऑलरेडी यस। बैकलैश अपने आप में ही एक एवरेज शो है, तो एवरेज ही उसने डिलीवर किया, उतना कुछ खास ऊपर नहीं, उतना कुछ खास नीचे नहीं। तो आई थिंक 7 रेटिंग ही एक परफेक्ट और फिट रेटिंग होगी बैकलैश के लिए। खैर तो भाई देखते हैं कि अब कहानी कैसे कंटिन्यू होती है। मंडे नाइट रॉ में रोमन रेंस तो होंगे ही वहाँ पे, उसके बाद पता चलेगा क्या होता है क्या नहीं। आप लोग बताना आपको इवेंट कैसा लगा, 10 में से रेट करके बताना। इसके अलावा अगर कुछ है तो तुम बोल सकते हो, वरना वीडियो का आउटरो दे सकते हो। बस इसके अलावा कुछ है नहीं, मैं आउटरो दूंगा भी, मेरा वो फिर वो चालू हो जाता है थोड़ा, जैसे मैं अपने चैनल पे दे, तू ही दे। ठीक है भाई, तो वीडियो को लाइक करना भाई एंड शेयर सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसी अनफिल्टर्ड अनकट रेसलिंग पॉडकास्ट वगैरह मिलते रहते हैं। जब भी कुछ नेसेसरी में लगता है डालने को तो हम डालते हैं। ऐसा कोई शेड्यूल नहीं है कि हफ्ते में 2 बार 3 बार 4 बार। जब कुछ होगा तो हफ्ते में मैच से 5 चीज़ें होगी तो 5 बार आ जाएंगे, नहीं हुई तो 2 हफ्ते में भी नहीं आएंगे। सिंपल एज दैट। तो बस सभी के लिए इतना था, सब्सक्राइब कर देना लेकिन ऐसी अनफिल्टर्ड कॉन्टेंट के लिए। मिलेंगे अगले एपिसोड में। एंड स्पॉटीफाई पे भी आप लोग सुन सकते हैं, चाहो तो स्पॉटीफाई पे भी अवेलेबल है, सर्च करके, नहीं तो लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।